शुरू होगा अगला मुकाबला, लेकिन आवाज रहेगा वही क्योंकि दूसरा कमेंटेटर कोई नहीं यहां पे। सदाभाव तो सामना करेंगे दुबे जी। पहली गेंद इस मैच की, पहली गेंद हल्के हाथ से सम्मान दिया, अपने स्ट्रोक को चेक किया, एक रन वहां पे मिला। कर भैया सूरज म्हात्रे, क्या अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला था। उतनी बढ़िया फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग वहां पे हमें देखने को मिली। नतीजा मात्र सिंगल, दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल सिंगल से अपना खाता खोला इस इनिंग में। जी हाँ, सदानंद यहाँ पे काफी अच्छी बॉलिंग की है। 3 गेंदे 3 सिंगल आए हैं इस ओवर में अभी तक। सूरज म्हात्रे मारना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, छोड़ दिया वाइड के लिए। एक्स्ट्राज में भी बढ़ोतरी, स्कोर बोर्ड जाके पहुंचा है 4 रन। सूरज म्हात्रे क्या मार पाएंगे? जी नहीं। यहाँ पे खाता खुलता हुआ सेकर सुपरस्टार का सदानंद तेली को एक बड़ा विकेट मिला। पिछली मैच में जिसके नाम पर सेंचुरी थी, वही बल्लेबाज मात्र 1 रन बना के पैविलियन में पहुंचा है। वहां पे हम देखें तो सदानंद तेली का खाता खुलता हुआ, और आईपीएल में हम देखें तो बिल्कुल मुंबई इंडियंस का भी खाता खुल जाएगा। न्यू बैट्समैन सुधीर आए हैं वनडाउन पर, लेकिन जो विकेट गवाया देसाई डायनामोज में, क्या सूरज की जैसा दमखम दिखाएंगे सुधीर? उसी तरह, उसी टेम्परामेंट से खेलना होगा जिस तरह से पिछले मैच में सूरज और रवि दुबे ने पारी खेली थी 143 रनों की। लेकिन जो हुआ वो कल था। ये जो मैच है वो नया मैच है, फ्रेश मैच है, ये बताते हुए सदानंद यहाँ पे फिर से एक बार अपील तो जरूर की थी। जी हाँ, बिल्कुल इस गेंद पर रन नहीं मिलेंगे।
अंपायर शरद ने इसे डेलिब्रेट घोषित कर दिया। डेलिब्रेट यानी कि इस बॉल को मारने की कोशिश भी नहीं की बल्लेबाज ने, इसी वजह से डॉट बॉल गिना जाएगा। आखिरी गेंद पर बड़ा झटका यहां पे दिया सरकार सुपरस्टार को। सुधीर ने सिक्सर लगाते हुए स्कोर जाके पहुंचा है 1 ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन। और आईपीएल से न्यूज आते हुए मुंबई इंडियंस ने मैच 29 रनों से जीत लिया है, खाता खुला है 3 लगातार हार के बाद। सरकार सुपरस्टार को एक और विकेट हासिल हुआ। देसाई डायनामोस थोड़े निराश होंगे, हालांकि 10 रन पे उन्होंने 2 विकेट गंवाए। इस बीच एक अच्छी कैच लपकने की कोशिश जरूर की थी प्रफुल्ल ने, लेकिन हाथ से छुटकी ये गेंद। नतीजा मिला 1 रन। एक बढ़िया कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता था। वैसी कैच लपकने का एक सुनहरा अवसर था प्रफुल्ल के पास, वो उन्होंने गंवाया। 1 रन के बाद स्कोर में होती बढ़ोतरी 12 रन। ऑन साइड की दिशा में फील्डर थे, उनके पास जाते हुए गेंद मात्र सिंगल मिला। इक्के दुक्के से धीरे धीरे स्कोरबोर्ड बढ़ाते हुए हमें दिखाई दे रहे देसाई डायनामोस, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने गंवाए हैं। इसी वजह से हल्का सा प्रेशर दोनों बल्लेबाज यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रेशर को यहाँ से रिलीज करना होगा। बड़े बड़े हिट जरूर लगाने होंगे। जी हाँ, यही तो उम्मीद है आपसे। देसाई डायनामोस टीम को उम्मीद पे खड़ा उतरते हुए हमें दिखाई दिए सुधीर, जो कि आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाया, स्कोरबोर्ड जाके पहुंचा है 19 रन।
2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। विकी पूजा आए हैं तीसरी ओवर लेके। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए नितिन वेट करते रहे, गेंद का टप्पा खाने के बाद थोड़े अंदर आई, बॉडी की तरफ आती हुई गेंद हल्का सा कट दिया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचा है 20 रन। तो मैं करते करते गेंद गई सीमा रेखा पर, शरद का इशारा आता हुआ 4। इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 24 रन। धीरे धीरे गियर शिफ्ट हो रहा है, बल्लेबाजी कॉन्फिडेंट लग रही है। ऐसी गेंद जी बिल्कुल चौका दिया बल्लेबाज को, टिप्पा खाने के बाद उछाल भी उठना था, अंदर आई घूमते हुए, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, सीधा गया विकेट कीपर के पास। फिर से एक बार विकी बॉलिंग मार्क पर तैयार और उनका सामने करेंगे सुधीर। ऐसी गेंद अगर आप वेट करोगे तो देखते ही रह जाओगे और पीछे प्रफुल्ल ऐसा काम करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। अच्छी लाइन लेंथ मिली है विकी को और वही लाइन लेंथ दोहराते हुए हमें दिखाई दे लगातार तीसरी बार। लेकिन इस बार लाइन में थोड़ी बदलाव की, फील्डर ने काफी अच्छी फील्डिंग की थी, इंडिया गेट से सीधा गेंद को जाने का रास्ता करके दिया था, लेकिन पीछे अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिला। सीधे उंगली से घी निकल नहीं रही है और उंगली टेढ़ी करने की बात कर रहे हो तो नतीजा यही होगा, डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ 3 ओवर की हुई समाप्ति। 8.33 के रन रेट के हिसाब से स्कोर पहुंचा है 25 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बॉलिंग मार्क पर कौन आएंगे? जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था, सूरज मात्रे जैसा बड़ा खिलाड़ी पैविलियन में भेजा था, वही सदानंद बॉलिंग मार्क पर। हल्के हाथों से खेला है सुधीर ने, सिंगल आई, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ा।
नितिन न गेंद की लाइन देखी न लेंथ देखी, मात्र बल्ला घुमाने का काम किया। लेकिन वहां पे कीपर काफी चुस्त और फुर्तीले नजर आ रहे प्रफुल्ल, काफी अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं दर्शकों का हर एक मैच में, हर एक इनिंग में। लेकिन वहां पे सदानंद अपना लाइन लेंथ नहीं छोड़ रहे। अच्छा शॉट तो जरूर खेला था, डाउन ग्राउंड खेला था, लेकिन इस बार महज सिंगल, इक्का दुक्का से धीरे धीरे तिनका करके स्कोर बोर्ड बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे ही खेलते रहोगे तो मात्र 60 रन पे पहुंचोगे भाई साहब। लेकिन आपको 100 का जादुई आंकड़ा छूना है तो मारो चौके, मारो छक्के। वाह भाई वाह, ये गेंद ऐसी थी कि बल्लेबाज के पास कोई भी जवाब नहीं था इस सवाल का। एक तीखा सवाल पूछा था सदा भाई ने इस गेंद के ऊपर, उसका जवाब नहीं दे पाए बल्लेबाज, बाकी काम प्रफुल्ल भाई ने पूरा किया। जी हाँ, ना आओ देखा ना ताओ, जैसे अंधाधुन फायरिंग करते उसी प्रकार बल्ला चलाया, लगा तो लगा, नहीं तो होगा। सदा भाई ने कमाल के ओवर फेंके हैं, 11 गेंदें फेंकी है, 12 रन दिए। आखिरी गेंद इस ओवर का शॉर्ट बॉल था, जिस तरह से सेटअप किया था यॉर्कर गेंद डाल के, इस बार शॉर्ट बॉल डाल के फंसाया और एक और विकेट अपने नाम किया। जाते जाते सुधीर को अपने साथ लेके चले गए कि भाई साहब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जाएंगे तो हम साथ जाएंगे। 4 ओवर की समाप्ति, 27 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। सदानंद का यहाँ पे स्पेल खत्म होता होगा। 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, और 2 विकेट भी कैसे थे, बहुत मजबूत विकेट थे। वेल बॉलिंग सदा भाई।
अरे भाई साहब प्रफुल्ल जरा ठंडा रखो, ठंडा। फिर से एक बार माधव, गलती हुई है माधव से, नतीजा वाइड बॉल। माधव के ओवर की आखिरी गेंद, मिला क्या? सिर्फ एक। 5 ओवर की हुई समाप्ति, स्कोर जाके पहुंचा 36 रन। 36 रन 5 ओवर 3 विकेट के नुकसान पे। क्या ये वही टीम है जिसने पिछले मुकाबले में विदाउट एनी लॉस 143 बनाए थे? 36 36 36 36। भाई साहब सुबह से अकेला बोल रहा हूं, कितना आवाज निकालूं? बॉलरचं नाव सांगा। पांच ओवर 36 रन। अब बराबर है आवाज? पांच ओवर 36 रन। बॉलर सुजीत, जयेश क्या करेंगे? ये कौन सा शॉट था? टपली शॉट था, चापट शॉट था, क्या बोलते इसको? नतीजा 0 रन, डॉट बॉल। चल 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 बोल के खाली एक ही चुराया। स्कोर बोर्ड धीरे धीरे कछुए के चाल चलता हुआ 37। मारो भैया मारो, चौका छक्का मारो। आपकी वजह से देखने वाले परेशान, बोलने वाले परेशान, सुनने वाले परेशान। कब मारेंगे, कब मारेंगे? इस ओवर में मारेंगे, अगले ओवर में मारेंगे, इस गेंद पर मारेंगे, लेकिन मारना होगा, हाथ खोलने होंगे। वाह, एक नंबर। जैसे हमने सुना था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे,
वैसे देसाई डायनामोस कह रहे मेरे चौके छक्के आएंगे, मेरे चौके छक्के आएंगे, लेकिन कब आएंगे किसी को नहीं पता। ये जो बैटिंग चल रही है हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इसी बैटिंग की जरूरत फैंटास्टिक फोर में थी जो आईपीएल में दिखाई जा रही है। जहां काफी अच्छा फील्ड सेटअप किया गया है इन दो बल्लेबाजों को रोकने के लिए। 6 ओवर की हुई समाप्ति, 43 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट, 43 लॉस ऑफ 3 आफ्टर 6 ओवर्स, 43। सदा भाई खुश तो बहुत होंगे आप ये स्कोर देखकर कि एक बड़ी टीम हमने समझी थी, वो कागज पे बड़ी थी, लेकिन असलियत में मात्र 43 रन बना पाई है 6 ओवर में। लेकिन ये जो 2 ओवर है ये पासा पलट सकते हैं, इसीलिए हल्के में मत समझना इन बल्लेबाजों को, क्योंकि 2 ओवर में अगर 3-3 4-4 छक्के आए तो आपके टीम के भी छक्के छुड़ाने में देर नहीं लगेगी। ललित खुद कप्तान आए हैं बॉलिंग मार्ग पर, दौड़े 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 बाद में जाके वापस मुड़े, क्या हुआ क्या पता। आगे आए, उठाया, पिछले 4 ओवर से जो मैं कह रहा था, हालांकि वो मनसा पूरी की, बल्लेबाज ने छक्का मारा, स्कोरबोर्ड पहुंचा 49 रन पर, 49 रन। आगे के फिर से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन प्रफुल्ल इस बार थोड़े से मार्जिन से चूके, नहीं तो गिलिया अस्त व्यस्त कर देते हिट करके। लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली, मात्र 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन, 50 ऑन बोर्ड। उठा ये खेला है, यही तो मैं कह रहा था, ये 2 बल्लेबाजों को कम मत समझना। अगर ये 12 गेंदों में 7-8 छक्के लगाएंगे तो आपके टीम के भी छक्के छोड़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है इनकी गाड़ी। स्लोवर 1 गति परिवर्तन किया था यहाँ पे, बीट हुए वहां पे, लेकिन 1 रन से संतुष्ट। 57 6-1 6-1 ये अभी तक का 4 गेंदों का पैटर्न रहा है। उसी हिसाब से क्या हम समझे कि इस गेंद पर क्या आएगा। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली, अच्छी फील्डिंग, अच्छा रोका, शायद से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। यही बचाए हुए रन सेकेंड इनिंग में जब आप चेस करते हो तो काम आते हैं। एक एक रन की कीमत तब पता चलती है जब आप सेकेंड इनिंग में चेस करने आते हो। तो गुड फील्डिंग, आखिरी गेंद, आखिरी गेंद अली की ओर से।
7 ओवर की समाप्ति, स्कोर जाके पहुंचा है 64 रन्स, क्योंकि इस ओवर में आए 21 रन, 21 रन इस इनिंग का सबसे महंगा ओवर अब तक फेंका है कप्तान ने। चलो फास्ट करो, समय की पाबंदी है और 2 मैचें खेलने भी हैं हमें। क्या हुआ? जी हाँ, गिल्लियां बिखेर दी। धीरे से चुपके से पेविलियन का रास्ता अपनाते हुए बल्लेबाज जा रहे पेविलियन की ओर। ये जो किला था काफी गेंद तक उन्होंने संभाले रखा, इन दोनों ने विकेट नहीं गिरने दिया। धीरे धीरे इक्के दुक्के से तिनका करके स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरकार लास्ट ओवर में जाके उनकी विकेट गिरी। 64 एक सम्मानजनक स्थिति में ला सकते हैं अभी भी देसाई डायनामोस को ये दो बल्लेबाज, क्योंकि 5 गेंदें हैं बाकी। प्रफुल्ल भाई साहब, इनको एक मेडल दे दो बेस्ट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट का, इस तरह से कीपिंग की है। जी हाँ, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन प्रफुल्ल ने जो विकेट कीपर के तौर पर जो काम अपना किया है बखूबी अच्छा है। एक इनिंग से किसी को जज करना ये तो गलत होगा। उठा के मारा है, ये देखिए नतीजा। आपने उधर चौका छोड़ा, इधर बल्लेबाजों ने आपके छक्के छुड़ा दिए। आता हुआ एक लंबा सिक्सर देके जाएगा पूरे 6 रन, स्कोरबोर्ड पर 74 रन। वाह भाई वाह, कमाल का तकनीकी शॉट। फील्डर मात्र बनेंगे दर्शक, क्योंकि ये जाता हुआ 4 रन के लिए चौका। 4-6-4 एक नया पैटर्न हमें ये देखने को मिल रहा है स्कोरबोर्ड पर। स्कोरबोर्ड जो हम कम समझ रहे थे 78 तक पहुंचा दिया है इन बल्लेबाजों ने, और अभी भी 2 गेंदें शेष है। 2 गेंदें शेष। के हाथ से खेला जरूर था। सदानंद भाई के पास काफी अरसे बाद गेंद गई है, आया मात्र सिंगल। इस इनिंग की आखिरी गेंद, निर्णायक गेंद, टारगेट सेट करने वाली गेंद। जी हाँ, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, क्या हुआ? विकेट गिरा 79 पर, यानी कि 10 के रन रेट के हिसाब से आने वाले सेकेंड इनिंग में सरकार सुपरस्टार को बनाने होंगे 80 रन, 80 रन्स बनाने होंगे 8 ओवर में। लेकिन दोनों टीम से गुजारिश है कि अपना फील्ड सेटअप और ओपनिंग पेयर जल्द से जल्द पेविलियन से भेजिए ग्राउंड पर, क्योंकि घड़ी में हम देखते हैं 8 बजे है, अभी भी 2 मैच खेलने हैं। तो इसीलिए जल्दबाजी कीजिए, जल्दी से आइए, उतरिए मैदान में, सेकंड इनिंग की जल्दी से करिए शुरुआत।
प्रफुल्ल भाई दिमाग से खेलो, दिमाग से खेलो। जी हाँ, बिल्कुल आउट हो जाते हैं अभी। अच्छा कमबैक यहाँ पे देखने को मिला राहुल कुलकर्णी द्वारा, जो कि पहले ओवर में 11 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए। वाह, लाजवाब यॉर्कर देखने को मिला सटीक निशाने पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, प्रफुल्ल बीट होते हुए, लेकिन यहाँ पे महज सिंगल मिलेगा लेग बाय के तौर पर। दूसरी ओवर की वही समाप्ति, स्कोर बोर्ड जाके पहुंचता हुआ 15 रन्स विदाउट एनी लॉस। अभी भी जीतने के लिए 36 गेंदों में 65 रन की जरूरत है। 36 बॉल्स रिक्वायर्ड 65 रन्स। अगर हम सुबह से बात की जाए तो काफी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। 2 बार सेंचुरी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। अभिषेक और स्वागत के द्वारा पहली मैच में ही हमें सेंचुरी पार्टनरशिप मिली। उसके बाद सूरज म्हात्रे और दुबे जी की अभिजीत पारी हमें देखने को मिली। 8 ओवर में उन्होंने 143 विदाउट एनी लॉस बनाए थे। उसमें सूरज म्हात्रे की सेंचुरी का भी एक हम जिक्र करना चाहेंगे, वो भी एक कीर्तिमान था आज के दिन का। और सबसे बढ़िया रिकॉर्ड कौन सा था आज के दिन का, तो यह था कि राहुल पाटिल, उन्होंने 2 ओवर में 8 रन दी के 6 विकेट हासिल किए। हालांकि 2 ओवर का स्पेल होता है, उस स्पेल में 6 विकेट हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो कीर्तिमान भी आज के ही दिन में आया। वेल डन राहुल, गुड जॉब। आखिरी गेंद, वाह प्रफुल्ल, कहां से सीखा ये शॉट? अच्छा शॉट, सिंगल मिला। ऐसे तैसे करके झाड़ू शॉट लगा के गेंद बल्ले को टकराया जरूर। अली डिसिल्वा यहाँ पे सिंगल डबल से छोर बदलते हुए पहुंचे हैं। ऐसे तैसे करके 23 रन, हालांकि 80 रन का टारगेट है जो हासिल करना है। फील्डर कौन था? सूरज म्हात्रे। गलती नहीं होगी उनसे। प्रफुल्ल काकड़े 1 दर्जन गेंद खेली, 11 रन बनाए और चले अपने पेविलियन के रास्ते आराम फरमाने के लिए। वेल प्लेड प्रफुल्ल, आपकी ये इनिंग बरसों तक याद की जाएगी। एक लाजवाब इनिंग प्रफुल्ल के द्वारा देखने को मिली। ओवर की समाप्ति, 23 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आने वाली 30 गेंदें, 57 रन की जरूरत है। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 11 से भी ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट जाता हुआ, और करंट रन रेट की बात की जाए तो 7-8 के करीब करंट रन रेट चल रहा है। दूसरा बॉलर कौन होगा? जी हाँ, बिल्कुल मिस्ट्री स्पिनर सूरज म्हात्रे। पहली गेंद सूरज की,
इनसाइड आउट खेलने की कोशिश जरूर की थी, सिंगल मिला वहां पे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने खेला था, सीधी गेंद डाली थी, नतीजा मात्र 1 रन। लेकिन यहाँ पे ओवर थ्रो के एक्स्ट्रा रन जाएंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल, वहां पे भी हुई गलती। बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर मानो फील्डर ने बल्लेबाजों को दिया। 2 रन आए। भाई साहब पहले से ही आपके रन कम है, इस पे आप ध्यान रखिए। फिर से एक बार बॉलिंग मार पर सूरज मात्रे, माधव रहेंगे सामने स्ट्राइक पर। लेफ्ट आर्म बॉलर तो लेफ्ट आर्म बैट्समैन, लेकिन यहां पे नतीजा डॉट बॉल। ललचाया था, फ्लाइटेड गेंद जरूर डाली थी, लेकिन चूके वहां पे माधव। एक और डॉट बॉल की समाप्ति। 4 गेंदे फेंके हैं, मात्र 3 रन दिए हैं इस ओवर में सूरज म्हात्रे ने। और जी नहीं, इस बार हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसी विकेट कीपिंग पहले इनिंग में थी उसी की रेप्लिका हम सेकंड इनिंग में भी देख रही है। इस बार भी कीपर से हुई गलती, नतीजा 22 के तौर पर आता हुआ चौका। इसी के साथ अपील तो जरूर हुई है, लेकिन नतीजा क्या? गेंद ने टिप्पा खाने के बाद गुण इतना बदला कि अंपायर ने उसे वाइड करार दे दिया। आखिरी गेंद इस ओवर की, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। क्या कर रहे हो? एक बार होके तो दूसरी बार मारोगे, ये नहीं चलेगा। 4 ओवर की समाप्ति, 31 पे 1। अब आने वाली 24 गेंदें, 49 रन की जरूरत है, लेकिन आने वाली ओवर कौन सी होगी? वो ओवर होगी 50-50 ओवर, चैलेंज ओवर होगी आने वाली। कम से कम 16 रन बनाने होंगे बल्लेबाजी करने वाले टीम को। अगर बोनस पॉइंट प्राप्त करने हैं तो बोनस रन्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो कम से कम 16 रन बनाइए, 16 से ऊपर बनाइए। जितना भी आप बनाओगे उसका 50% मुनाफा आपको स्कोरबोर्ड में जरूर मिलेगा, लेकिन उससे कम बनाओगे तो भुगतान भी 50% करना पड़ेगा। फिफ्टी 50
ओवर चालू है, 2 गेंदों में 1 रन आई है, 4 गेंदों में 15 बनाने हैं। बनाओ 15, मारो चौका छक्का और करो ये चैलेंज कंप्लीट तो मिलेगा बोनस। अगर नहीं करोगे चैलेंज कंप्लीट तो कर जाएंगे आपके रन। 3 गेंदों में 2 बनाए हैं, 3 गेंदों में 14 रन बनाने हैं। क्या बना पाएंगे आलूद? आलूद खुद कप्तान है, कप्तान को जिम्मेदारी पता है। बड़ा शॉट खेलने जरूर जाएंगे लेकिन ऐसा होने देंगे? वो राहुल कैसे? इसी बीच अंपायर का इशारा लेग बाय का, लेग बाय के तौर पर एक्स्ट्रास में बढ़ती हुई रन आए 4 गेंदों में 3 रन। आने वाली 2 गेंदे और आपको बनाने हैं 13 रन अगर आपको चैलेंज कंप्लीट करना है तो, नहीं तो फिर कटौती के लिए तैयार रहना भाई साहब। उठा के पटकने की कोशिश थी, अंपायर लक्ष्मण सर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। चार आए, 12 बनाने, 2 बॉल 2 छक्के दागो और जीतो ये टारगेट, लेकिन नहीं हो पाएगा। वो फील्डर ने क्या किया भाई साहब, सबने देखा। आप लाइव देख रहे होगे तो आपने नहीं देखा, लेकिन हम ग्राउंड पे हमने देखा कि क्या हुआ वहां पे। डॉट बॉल, बाप रे बाप, ये चैलेंज तो हारने की तैयारी करके आए थे शायद। आराम से यहाँ पे पकड़ी गेंद, डॉट बॉल आई या सिंगल आई? भाई शायद ये डॉट बॉल थी। स्कोरर भैया एक बार चेक कर लो, आपने 1 रन डाला है। लास्ट बॉल डॉट थी भैया। कौन है स्कोरर? रोहन भाई। रोहन भाई कबड्डी। ओ रोहन भाई, रोहन भाई, आखिरी गेंद डॉट होती तो बाद में किसने कितना रन बनाया करो अंपायर। अब सब ठीक है। राम भाई बॉलिंग पर है, अलित भाई बैटिंग पर है, माधव भाई मस्त आराम से नॉन स्ट्राइक एंड से मैच देख रहे हैं। 18 गेंदे, 37। सूरज के पास गेंद गई तो एक ही दौड़ना पड़ेगा भाई साहब, 2 दौड़े गए तो स्टंप बिखरे जाएंगे। हमने सोचा था कि कम रन है तो आसानी से चेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकी नैया तो बीच बॉवर में आके फंस गई है, क्योंकि 18 गेंदे और 40 के ऊपर अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट देखेंगे तो 17 को छूता हुआ दिखाई दे रहा है।
मार, वाह अच्छी फील्डिंग, सिंगल डबल सिंगल डबल। समीर सर जब से कमेंट्री करने बैठे चौके छक्कों की बारिश ही बंद हो चुकी है। एक और सिंगल जोड़ दीजिए रन में। स्कोर हुआ है 38 रन। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए अंपायर, आप भी उनको टाइम पास करने मत दीजिए। 8 बजे के ऊपर हुआ है और हमें 2 मैच और खेलने हैं। मारो, अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो। छठी ओवर चालू है, अभी तक 50 के पार भी नहीं पहुंचे हैं भाई साहब, कब पकड़ेंगे? स्लो ट्रेन छोड़िए, डंडोली से सीधा फास्ट ट्रेन पकड़ के थाना पहुंचना है आपको। स्लो करोगे तो धीरे धीरे बीच बगर में नैया फंस जाएगी। चलो काम तमाम हुआ माधव का। 11 गेंदे खर्च किए, रन बनाए मात्र 4। गुड बैटिंग ब्रो। एक और रिकॉर्ड जो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा शायद आरयूपीएल के इतिहास में। माधव खेले 11 गेंदे 4 रन, उम्दा पारी, वेल प्लेड ब्रो। ये देखिए दर्शकों की तालियों की गुनगुनाहट हमें सुनाई दे रही है। लाजवाब परफॉर्मेंस। जो कहते हैं ना, अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, उस तरह से काम उन्होंने किया है। राम फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर अपने ओवर किया, आखिरी गेंद फेंकेंगे। सदानंद तेली, इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से बॉलिंग करते हुए इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, बैटिंग भी क्या यही संभालेंगे? ये सवाल था, लेकिन पहला स्ट्रोक चेक किया, आखिरी गेंद था इस ओवर का। मैच सिंगल मिला, लेग 22 के तौर पर अंपायर का इशारा आता हुआ 6 ओवर की समाप्ति। छठे ओवर के बाद स्कोर जाके पहुंचा है 39, लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी भी दिल्ली काफी दूर है, लेकिन जाना जरूर है। 12 गेंदों 43 रन चाहिए। बॉलिंग मार्क पर आएंगे सूरज मात्रे। 12:43, 12 में 43, 12:43, 43, 43, 43, 43। छक्के से किया है आगाज। स्कोर बोर्ड छलांग मारते हुए पहुंचा है 45 रन्स। इसी शॉट की रिकॉर्ड थी, इसी शॉट की उम्मीद थी। सरकार सुपरस्टार को मैच जीतने के लिए 11:37 चाहिए। फिर से एक बार बॉलिंग मार पर सूरज रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सदानंद भाई बीट होते हुए सामने से गेंद घुमाई, बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, नतीजा डॉट बॉल। नहीं भाई नहीं, स्पिनर के सामने अगर ऐसी गेंद खेलोगे तो फर्स्ट एड किट के हकदार बन जाओगे। संभल के खेलना ऐसे शॉट।
अगर गलती से कुछ इंजरी होगी तो महंगी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हम तारीफ कर रहे थे विकेट कीपर की, इस इनिंग में भी तारीफ करनी होगी। प्रफुल्ल भाई, आपके लिए कड़ी चुनौती है इस कीपर की। अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया और सामने वाले टीम को 4 रन गिफ्ट दे दिए। सूरज म्हात्रे 5 गेंदें फेंकी है, रन कितने खर्च किए? मात्र 10। आने वाली 7 गेंदें 33 रन्स की जरूरत है। क्या बड़ा शॉट आएगा इस गेंद पर? जी हाँ बिल्कुल, बड़ा शॉट मारने की उम्मीद रखी थी, उस उम्मीद को चकनाचूर कर दिया उस फील्डर ने। एक अच्छा कैच लपका, सूरज को मिली सफलता। विकेट कीपर को यहाँ पे मुस्कुराते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाए सदानंद अपने टीम के लिए। 7 ओवर की समाप्ति 49, लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाली 6 गेंदें 33 रन्स की जरूरत है। शायद आपने पहली इनिंग का रूप से नहीं देखा, जैसे 3 का इक्का दुक्का से 3 विकेट के बाद जैसे पारी संभाली थी वो दोनों बल्लेबाजों ने। आखिर के 2 ओवर में जाके उन्होंने चौके छक्के लगाना चालू किया। वैसा अगर आप करते तो अभी आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अभी चाहिए 6 गेंदों में 33। क्या आप लगा पाएंगे 6 छक्के? देखना दिलचस्प होगा। पहली गेंद, या अगर आपको 6 में 33 चाहिए तो ये बिल्कुल शॉट सिलेक्शन गलत था। अब चाहिए 5 में 32, 5 छक्के, 1-2 एक्स्ट्रा की आप गुंजाइश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि विवेक काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन यहाँ पे किसी एक की नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हुई है देसाई डायनामोज की, एक समय तो ऐसे लग रहा था कि ये फंस गए, लेकिन जितना वो नीचे गए उतना ज्यादा ऊपर उठे इस मैच में और दिखाया कि बैकअप कैसे किया जाता है, कम बैक कैसे किया जाता है। और ये दिखाते हुए देसाई डायनामोज अभी भी एक छक्का लगा, लेकिन फिर भी दिल्ली काफी दूर है मेरे दोस्त, क्योंकि 3 गेंद में चाहिए 25 रन। 3 balls 25 to win। मारो चौका, मारो छक्का, नेट रन रेट को बढ़ाओ अपने, बस यही काम बचा है अभी अपने पास। हार तो तय है, लेकिन कितने रन से हारोगे ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि जितने कम रन से हारोगे उतना नेट रन रेट थोड़ा बहुत आपका अच्छा हो सकता है। आगे आगे खेलने की कोशिश जरूर की थी, वाह रे वाह, लाजवाब कैच वहां देखने को मिला और वहां पे हुआ सफाया। एक और बल्लेबाज का सुधीर को मिली सफलता। यही सुधीर है जिन्होंने पहले इनिंग में अच्छे से बल्लेबाजी करते हुए इक्के दुक्के से स्कोर बोर्ड को हिलता रखा था और 80 के करीब पहुंचा था, लेकिन उसका नतीजा अपने सामने है। 1 गेंद से और चाहिए कितने? 24 रन। 1 गेंद में 24 रन निकालेगा भाई? है कोई बल्लेबाज ऐसा जो 1 गेंद में 24 रन निकाल सके? 1 गेंद 12 होते तो जेठालाल निकाल सकता था, लेकिन 1 गेंद में 24 है, ये नहीं हो सकता। 22 रन से शायद ही ये मुकाबला हारे हैं। जी हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट हिट हुआ था, सुधीर के द्वारा सेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन बेल्स नहीं गिरे। 1 रन आए आखिरी गेंद पर। सरकार सुपरस्टार की नैया फंस गई बीच बवर में, और उनको बीच बवर में फंसाकर
देसाई डायनामोज लगभग 1-2 नहीं पूरे 22 रन से इस मुकाबले को उड़ा के ले गए। वेल प्लेड बोथ द टीम्स, बहुत अच्छा खेल दोनों ने दिखाया। वेल प्लेड, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स फॉर योर नेक्स्ट गेम।